Hello students, we are going to start a new unit that is heat and thermodynamics. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को हम थर्मल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको कि हम थर्मल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट विद रेस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इससे काफ़ी सवाल आते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई मेन हो या एडवांस हो। इस यूनिट में हमारे पास मेनली 5 चैप्टर्स हैं, जिसका नाम थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। ये 5 चैप्टर हमको पढ़ने हैं इस यूनिट में। तो इन 5 चैप्टर्स या इस पूरी यूनिट को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। उन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में पहली क्वांटिटी का नाम है इंटरनल एनर्जी। तो जैसे कि मैंने बताया, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 5 चैप्टर्स हैं और इन 5 चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। और उन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में पहली क्वांटिटी का नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। इट इज द एनर्जी कंटेन्ड इन अ बॉडी। It is energy contained in a body due to the molecular motion and configuration. It is the energy contained in a body due to the molecular motion and configuration. इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब यहां पर किससे है? काइनेटिक एनर्जी से। और कन्फिगरेशन का मतलब किससे है? पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी, कन्फिगरेशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी किसी बॉडी की किसकी वजह से होती है? 2 चीजों की वजह से होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई पूछे कि इंटरनल एनर्जी क्या है किसी बॉडी की? इंटरनल एनर्जी वो होती है बॉडी की जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है। दिस इज व्हाट इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल, और रैंडम मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी। अगली फिजिकल क्वांटिटी जो हमें जरूरत है इसमें, उसका नाम है हीट। हीट इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनल एनर्जी which flows from high temperature to low temperature. हीट क्या है? इंटरनल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करता है, उसको हीट बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इज नोन एज हीट। इट इज अ एनर्जी इन मोशन। कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी जो मोशन में है। और वी कैन से दैट एनर्जी इन ट्रांजिट, हम इसको एनर्जी इन ट्रांजिट भी बोलते हैं। कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट को गिव आउट कर सकता है, हीट को कंटेन नहीं कर सकता। इट इज अ एनर्जी इन मोशन। ये एनर्जी मोशन की है, एनर्जी इन ट्रांजिट है। कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट को गिव आउट कर सकता है, मगर हीट को कंटेन नहीं कर सकता। तो इतनी बात समझ में आई हम लोगों को। अगली फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? टेम्परेचर। अगली फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? टेम्परेचर। It is a measure of degree of hotness and coldness.
इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अभी हम इसके और भी आगे बारे में बात करेंगे, बेसिक तो हमारी यूनिट का नाम क्या है? हमारी यूनिट का नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को हम थर्मल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस यूनिट में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नीडेड इन द होल यूनिट। जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है पूरी यूनिट में, उनके नाम क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मॉलिक्यूलर मोशन और उसके कन्फिगरेशन की वजह से होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बात करेंगे हीट की। हीट इट्स अ पार्ट ऑफ एन इंटरनल एनर्जी, वो पार्ट है इंटरनल एनर्जी का विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी एक हिस्सा है, एक हिस्सा है किसका? हीट क्या है? एक हिस्सा है इंटरनल एनर्जी का जो फ्लो करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनल एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट इज अ एनर्जी इन मोशन और एनर्जी इन ट्रांजिट। कोई भी सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब कर सकता है, कोई भी सिस्टम हीट को गिव आउट कर सकता है, मगर हीट को कभी कंटेन नहीं कर सकता। इसका मतलब इट इज अ एनर्जी इन मोशन और वी कैन से इट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट। टेम्परेचर, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये बेसिक डेफिनेशन जो आपने पहले भी पढ़ी होगी, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर, अब हम टेम्परेचर को इलेबोरेट करते हैं। टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए एक पूरी ब्रांच है जिसका नाम है थर्मोमेट्री, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेम्परेचर क्या है इसके आगे। ये टेम्परेचर की सबसे बेसिक डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी। इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी। इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी। रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी। इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी। यही कॉन्सेप्ट हमारा अगला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो स्टार्ट करेगा, जिसका नाम है थर्मल एक्सपेंशन। इसके मायने क्या है कि अगर हम हीट देते हैं किसी सब्सटेंस को, तो दो चीजें हो सकती हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या फेज चेंज होगा। अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं, इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो टेम्परेचर बढ़े या फेज चेंज हो। तो माना अगर हमने इस सब्सटेंस को हीट दी, तो टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। सब्सटेंस को हीट देने का मतलब टेम्परेचर, और अगर हम सब्सटेंस को हीट देने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना, या दूसरा बात फेज चेंज करना। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सब्सटेंस की पार्टिकल्स में रैंडम ऑसिलेशंस होगा। अगर हम हीट दे रहे हैं सब्सटेंस को, मतलब या तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या फेज चेंज कर रहे हैं। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स में ऑसिलेशंस पैदा होंगे, और वो ऑसिलेशन कितने होंगे वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। ऑसिलेशंस पैदा होंगे, उस ऑसिलेशन की वजह से देयर विल बी अ कोलिजन, इंटर पार्टिकल कोलिजन होगा। उस कोलिजन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस। उस कोलिजन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा, और उस स्ट्रेस की वजह से देयर विल बी सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल, और उस सेपरेशन की वजह से डायमेंशन विल इंक्रीज। डायमेंशन इंक्रीज करेगी, या तो लेंथ बढ़ेगी, या एरिया बढ़ेगा, या वॉल्यूम बढ़ेगा। वो हमारा पूरा चैप्टर है, वो ही हम डिस्कस करेंगे। मतलब क्या हुआ?
इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी। ये मैं समझाना चाह रहा था कि अगर आपने हीट दिया किसी सब्सटेंस को तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके पार्टिकल में रैंडम ऑसिलेशंस हुआ और रैंडम ऑसिलेशन की वजह से कोलिजन हुआ, कोलिजन की वजह से पार्टिकल पर स्ट्रेस पैदा हुआ और उस स्ट्रेस की वजह से इन पार्टिकल के बीच का सेपरेशन बढ़ गया और पार्टिकल के सेपरेशन बढ़ने की वजह से यहां पर डायमेंशन में चेंज आएगा, एक्सपेंशन होगा, लेंथ बढ़ सकती है, एरिया बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है। ये हमारा एक पूरा चैप्टर है। तो यहां पर टेम्परेचर क्या बता रहा है? टेम्परेचर इज अ मीजर, वो टेम्परेचर एक मीजर है कि पार्टिकल के वाइब्रेशन का या ऑसिलेशंस का। ये दूसरी डेफिनेशन है। ओके, तो टेम्परेचर की बात करें तो इट इज अ मीजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, पहली बात। दूसरा, ये एक मीजर है एनर्जी का और रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी। जैसे कि मैंने बताया ये रैंडम ऑसिलेशन जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? टेम्परेचर की वजह से। मतलब रैंडम ऑसिलेशंस का मेजरमेंट कौन करा रहा है? दैट इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इज ऑल्सो डिफाइंड बाय टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय zeroth law of thermodynamics। बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दिया है मगर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, वो हम थर्मोडायनेमिक्स से डिटेल में पढ़ेंगे, मगर ओवरव्यू बता दूं मैं आपको कि अगर एक बॉडी ए बॉडी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी बॉडी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए बॉडी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम, और बी बॉडी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इट मींस दैट ए बॉडी बी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक वर्ड दिया जिसका नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको अभी बताना है, मुझे पूरे लॉ को नहीं बताना है। उन्होंने एक वर्ड दिया थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है बेटा इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब उनका दोनों का टेम्परेचर बराबर है। ये टेम्परेचर से रिलेटेड बातें जो हम यूज करेंगे। टेम्परेचर इट इज अ मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी। अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो देयर आर टू कंडीशन, या तो टेम्परेचर बढ़े या फेज चेंज हो। हम टेम्परेचर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडम ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल विल इंक्रीज, और रैंडम ऑसिलेशन की वजह से कोलिजन विल इंक्रीज, और उस कोलिजन की वजह से देयर विल बी स्ट्रेस इन अ मॉलिक्यूल, और उस स्ट्रेस की वजह से देयर विल बी सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, और उस सेपरेशन बढ़ेगा तो डायमेंशन बढ़ेगा। डायमेंशन में लेंथ बढ़ सकती है, एरिया बढ़ सकता है और वॉल्यूम बढ़ सकता है। दिस होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन, जो हमें आगे चैप्टर में पढ़ना है। मगर क्यों बताया यहां पर? इसलिए बताया कि ये बात समझ में आया। इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी। टेम्परेचर बताता है ताकत, रैंडम ताकत बताता है पार्टिकल्स जो ऑसिलेट कर रहे हैं कितनी ताकत से करेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ताकत से करेंगे। अब टेम्परेचर इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टेम्परेचर के बारे में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत बड़ी बात बताई थी। वहां पर एक वर्ड आया था थर्मल इक्विलिब्रियम, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लॉ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिक मैंने ओवरव्यू बताया कि अगर एक बॉडी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी बॉडी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए बॉडी अगर सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी बॉडी सी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसके मायने ये हुए कि ए बॉडी शुड ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद B. A body should also be in thermal equilibrium with B. तो इस थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। अभी हम इस चीज को देखें कि थर्मल इक्विलिब्रियम से आप क्या कहना चाहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम से मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम से मतलब क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। टेम्परेचर एक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी कौन सी है? टेम्परेचर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी
टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन हम इसको थीटा लिखते हैं। एसआई यूनिट केल्विन है। एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये बेसिक बात थी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन थीटा है और एसआई यूनिट केल्विन है। इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव। जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनमें से एक क्वांटिटी का नाम क्या है? टेम्परेचर। ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटीज का नाम हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी का नाम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या नाम है इसका? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्री। Is known as thermometry. Thermometry is a science which deals with the measurement of temperature. Measurement of temperature के लिए नाम जो है वो थर्मोमेट्री है। क्या है? थर्मोमेट्री। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको बता रहा हूं, हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसको हम थर्मल फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, और इसमें हमारे पास 5 चैप्टर हैं। अभी हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। पूरी यूनिट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है, जिनमें से पहली क्वांटिटी का नाम है इंटरनल एनर्जी, दूसरी क्वांटिटी का नाम हीट है, वो भी सीख गया, और तीसरी क्वांटिटी का नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर थ्रू आउट द यूनिट यूज होगा, तो टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और टेम्परेचर में थोड़ा एक अच्छा टॉपिक आता है, इसका नाम है थर्मोमेट्री। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक ऑल्सो। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्री। वी मेजर temperature, we measure temperature by measuring, we measure temperature by measuring some properties, we measure temperature by measuring some properties of a system या body which varies linearly with temperature, which varies linearly with temperature, which varies linearly with temperature, which varies linearly. We measure temperature by measuring some properties of a body or system which varies linearly with temperature. It is a very important point. इसको हम समझाएंगे। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें मेजर करना पड़ेगा वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन करता है। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें मेजर करना पड़ेगा एक ऐसी प्रॉपर्टी को जो वेरी करेगी लीनियरली विद टेम्परेचर। लाइक x इज इक्वल टू AT प्लस बी। मैंने किस फॉर्म में लिखा है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में, लीनियर वेरिएशन। तो क्या है? x प्रॉपर्टी है। x क्या है? प्रॉपर्टी। किसकी? बॉडी की या सिस्टम की? किसी x एक प्रॉपर्टी है बॉडी की या सिस्टम की, जो कि वेरी कर रही है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो हमें किसी भी टेम्परेचर को, किसी भी बॉडी के सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टी को मेजर करना पड़ता है, जो कि वेरी करे किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। लाइक एग्जांपल, लेंथ, एरिया या वॉल्यूम बढ़ सकता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। प्रेशर ऑफ अ गैस, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्रेशर बढ़ जाए गैस का। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। ये क्या होगी? वो प्रॉपर्टी जो वेरी करेंगी लीनियरली विद टेम्परेचर। अगर बॉडी का टेम्परेचर नापना है तो इन प्रॉपर्टीज को मेजर करो, क्योंकि ये वेरी कर रही है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। कैसे? लीनियरली। इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज।
इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम डिफरेंट टेम्परेचर स्केल भी बनाएंगे अभी, मगर अभी यहां तक की बात समझ में आई कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ रैंडम ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी। दूसरी बात, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, वाइब्रेशंस बढ़ते हैं तो कोलिजन बढ़ता है, और कोलिजन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल स्ट्रेस फील करता है। उस स्ट्रेस की वजह से देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, और उसकी वजह से हमारा डायमेंशन बढ़ जाता है। इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला गया था? थर्मल एक्सपेंशन। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना वाइब्रेशन ज्यादा। इसका मतलब वाइब्रेशन के पास जो एनर्जी है उसका मेजर कौन कर रहा है? टेम्परेचर। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक वर्ड यूज करा जिसका नाम था थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी ऐसा यूनिट केल्विन है, इसका डायमेंशन थीटा है। इतनी बात समझ में आई। और उसके बाद हमने देखा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्री। ऐसी साइंस जो मेजर करे टेम्परेचर को उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री। अब इसमें कैसे मेजर करते हैं टेम्परेचर किसी बॉडी के अंदर? वो क्या है? वी मेजर टेम्परेचर बाय मेजरिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी और सिस्टम विच वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को मेजर करना पड़ेगा जो वेरी करेंगी लीनियरली विद टेम्परेचर। लाइक लेंथ ऑफ एरिया, वॉल्यूम वेरी कर सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से लीनियरली, प्रेशर ऑफ अ गैस, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। और उसको कैसे लिखूंगा मैथमेटिकली? x इज इक्वल टू AT प्लस B। ये क्या बता रहा है? x इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर विच इज अ लीनियर फंक्शन। ओके, लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। नाउ अब हम देखें डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर वो क्या कहलाते हैं? थर्मामीटर्स। थर्मोमीटर। डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर थर्मोमीटर। अब हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल में आपको बेसिक थर्मामीटर दिखाता हूं कैसे है थर्मोमीटर। डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मामीटर। तो हम क्या देखेंगे? मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर सबसे बेसिक जो हम बहुत बार देखे हैं। क्या है? एक ट्यूब है, दिस इज अ ट्यूब, और यहां पर एक बल्ब है जिसमें मरकरी फिल्ड है। एक ट्यूब है जिसमें एक ट्यूब है, नैरो ट्यूब, और नीचे एक बल्ब है जिसमें मरकरी फिल्ड है। ये ट्यूब प्री कैलिब्रेटेड है, मतलब इसके पास रीडिंग ऐसे मार्क हुआ है। ये ट्यूब प्री कैलिब्रेटेड है, इसका मतलब इसके पास रीडिंग ऐसे मार्क हुआ है। अब यहां मरकरी है। क्या है? मरकरी है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये एक्सपेंशन होगा और ये पतली नैरो ट्यूब में राइज कर जाएगा, तो मैं आसानी से टेम्परेचर को मेजर कर सकता हूं। इसका मतलब इस थर्मामीटर में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है? दैट इज एक्सपेंशन। और वो भी एक्सपेंशन किसका? लेंथ का। तो ये बेसिक, सबसे बेसिक थर्मामीटर क्या है? एक पतली ट्यूब है और नीचे एक बल्ब है जिसमें मरकरी है। अगर उस मरकरी का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इस पतली ट्यूब में ये मरकरी एक्सपेंशन होगा, और मैं आसानी से, ऑलरेडी मेरे पास जो ट्यूब है वो प्री कैलिब्रेटेड है, मतलब उस पर मार्क लगा हुआ है, तो मैं रीड कर लूंगा कितना टेम्परेचर है। अब इधर प्रेशर थर्मोमीटर माना, प्रेशर थर्मोमीटर। तो यहां पर एक ग्लास बल्ब, ये भी एक ट्यूब से कनेक्टेड है। ये बहुत पतली ट्यूब है, नैरो ट्यूब।
यहां पर भी मरकरी है, ये भी कैलिब्रेटेड है, रीडिंग लिखा हुआ है यहां पर गैस है। अगर हम यहां पर प्रेशर बढ़ा दें तो इस प्रेशर बढ़ने की वजह से ये मरकरी पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा और मरकरी का लेवल राइज करेगा। यहां पर टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से यहां पर इस मरकरी कॉलम पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो ये राइज कर जाएगा। मरकरी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है टेम्परेचर से, यहां पर मरकरी का जो एक्सपेंशन है वो प्रेशर के बढ़ने की वजह से है। यहां पर जो मरकरी का एक्सपेंशन है वो प्रेशर के बढ़ने की वजह से है और यहां पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मरकरी एक्सपेंशन हुआ है। तो यहां पर क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेजर करा रही है, प्रेशर। यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रेशर, विच वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से प्रेशर बढ़ा और उस प्रेशर एक्सर्ट किया उस कॉलम पर तो मरकरी राइज कर गया और रीडिंग ले ली। इसके मतलब ये हुआ यहां पर जो प्रॉपर्टी हम मीजर कर रहे हैं जो कि वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ, उसका नाम है प्रेशर, और यहां पर जो प्रॉपर्टी वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ उसका नाम एक्सपेंशन है। और एक्सपेंशन किसका थ्रू हो रहा है, लेंथ के थ्रू। तो मेरी बात समझ में आई कि टेम्परेचर को मीजर करने के लिए वी हैव टू मीजर सम प्रॉपर्टी विच वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। अगर हमें टेम्परेचर को नापना है तो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी को नापना होगा जो कि टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन करेगी। दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास थर्मोमीटर्स के। अब हम मेजरमेंट ऑफ थर्मोमीटर पे आगे बढ़ते हैं। अब हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पे आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर पे हम आगे बढ़ते हैं। तो वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ थर्मोमेट्री। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमेट्री। हमारे पास क्या आया बेटा, टाइप्स ऑफ थर्मोमेट्री। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमेट्री, ओल्ड थर्मोमेट्री या मॉडर्न थर्मोमेट्री। ओल्ड थर्मोमेट्री है, मॉडर्न थर्मोमेट्री। अब हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमेट्री, ओल्ड थर्मोमेट्री एंड मॉडर्न थर्मोमेट्री। हमारे पास दो टाइप की थर्मोमेट्री है, एक का नाम ओल्ड थर्मोमेट्री और एक का नाम मॉडर्न थर्मोमेट्री। तो ओल्ड थर्मोमेट्री के बारे में हम डिस्कशन करें पहले। टू मेजर अननोन टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर ही तो करना है। टू मेजर अननोन टेम्परेचर, यहां पर टू रेफरेंस पॉइंट आर यूज्ड। टू रेफरेंस पॉइंट्स आर यूज्ड। टू रेफरेंस पॉइंट्स आर यूज्ड। ओल्ड थर्मोमेट्री में अननोन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिए गए। टू रेफरेंस पॉइंट आर यूज्ड। फर्स्ट इज आइस पॉइंट, आइस पॉइंट जिसको हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और सेकंड इज स्टीम पॉइंट, और स्टीम पॉइंट को हम अपर फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं। एक है आइस पॉइंट जिसको हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं और एक है स्टीम पॉइंट जिसको हम अपर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। तो अब हम कितने टाइप की थर्मोमेट्री, दो टाइप की थर्मोमेट्री होती है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली थर्मोमेट्री का नाम क्या है, ओल्ड थर्मोमेट्री। दूसरी थर्मोमेट्री का नाम क्या है, मॉडर्न थर्मोमेट्री। ओल्ड थर्मोमेट्री में वी आर गोइंग टू मेजर द अननोन टेम्परेचर। उसके लिए हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट फिक्स करे गए। एक पॉइंट का नाम है आइस पॉइंट जिसको हम लोअर फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं और एक पॉइंट का नाम है स्टीम पॉइंट जिसको हम अपर फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं। उन डिफरेंट स्केल्स में इन पॉइंट्स की वैल्यू अपनी अलग अलग है। तो वी आर हैविंग डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट स्केल्स। हम बात करते हैं डिफरेंट स्केल्स से। पहला
सेल्सियस, इसका हमारे पास सेल्सियस, इसका मैं आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। ओके, ये एसपी माने स्टीम पॉइंट, आईपी माने आइस पॉइंट। तो सेल्सियस का आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ केल्विन, केल्विन में आइस पॉइंट कितना है 273.15 केल्विन, या इधर आया 373.15 केल्विन। वैसे मैं 273 यूज करूंगा। ओके, हमारे पास है फ़ारेनहाइट, इसका आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और स्टीम पॉइंट 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। रियूमर, ये 0 डिग्री रियूमर और ये 80 डिग्री रियूमर। और एक और होता है रेनकाइन, इट इज 460 रेनकाइन, आर ए से लिखते हैं इसको, रियूमर को आर से लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ से लिखते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं और सेल्सियस को सी से लिखते हैं। और 672 रेनकाइन। ये डिफरेंट स्केल्स, जो बेसिक हमारे पास स्केल है 5 स्केल, उन डिफरेंट स्केल के स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट हमें गिवन है। अब हम कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनिए। क्या है कि हमारे पास मेजरमेंट के लिए रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू AT प्लस B, दिस इज अ रिलेशन फॉर मेजरमेंट। अब मैं मान लेता हूं कि ये x है t पर हमारे पास क्या है x, t पर हमारे पास क्या है x। तो t टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है x, T टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है x, T टेम्परेचर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है x। तो मैं मान लेता हूं कि T टेम्परेचर पर मेरे पास इस x को C लिख देता हूं, C इंटू टी प्लस बी। ओके, T टेम्परेचर पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है सेल्सियस। ओके, अब जीरो पर आइस पॉइंट पे देखते हैं, यहां 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 0 इंटू टी प्लस बी को इसको मान लेते हैं xi, मतलब आइस पॉइंट। xi मतलब क्या है, xi मतलब प्रॉपर्टी है 0 पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, 100 पर क्या मान लेते हैं, स्टीम, एस स्टीम इज इक्वल टू 100, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, सॉरी, इधर क्या आएगा a इंटू 0 प्लस बी, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे ना, और इधर क्या आएगा बेटा a इंटू 100 प्लस बी। ओके, ये बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब हम इसको यूज करते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, व्हाट वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो मेरे पास बचेगा C माइनस xi इज इक्वल टू A T, और ये 0 हो जाएगा। ओके, और मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो C माइनस xi इज इक्वल टू 100A, और ये B से भी कट जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई? तो हम क्या लिख सकते हैं, C माइनस xi अपॉन इज इक्वल टू, डिवाइड करा मैंने इसको इससे, तो इट कम्स आउट टू बी T अपॉन 100। ओके, ये बात समझ में आई? C माइनस xi अपॉन xs माइनस xi T अपॉन 100, ये हमारे पास रिलेशन आया। मैं आपको फिर बता दूं, x, ये समझने की बात है, आप ध्यान से सुनिए। अब x इज इक्वल टू AT प्लस बी है। x इज अ सम प्रॉपर्टी विच वेरीज विद टेम्परेचर। अगर मैं बोलूं T टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी का नाम C है, T टेम्परेचर प्रॉपर्टी का नाम क्या है C, तो T टेम्परेचर पे हमने प्रॉपर्टी का नाम क्या रख लिया C। या हम ये भी बोल सकते हैं कि T टेम्परेचर प्रॉपर्टी का नाम x है। अगर आपको T टेम्परेचर प्रॉपर्टी का नाम x है, T टेम्परेचर प्रॉपर्टी का नाम क्या है x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो T टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी का नाम x है, तो 0 पर प्रॉपर्टी का नाम क्या है xi, और 100 पर प्रॉपर्टी का नाम क्या है xs। ओके,
तो टी टेम्परेचर में प्रॉपर्टी का नाम x है, टी टेम्परेचर में प्रॉपर्टी का नाम x है, तो 0 टेम्परेचर प्रॉपर्टी का नाम xi है, 100 डिग्री सेल्सियस में प्रॉपर्टी का नाम xs है। अब मैंने इसमें से इसको माइनस करा तो वी आर लेफ्ट विद x माइनस xi ए b से b कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 80। फिर मैंने इसमें से इसको माइनस करा xs माइनस xi इज इक्वल टू 100a माइनस 0, अब b से b कट जाएगा। मैंने बार बार x इसलिए कर दिया ताकि दोबारा आपको c लिखने में दिक्कत ना हो। तो x माइनस, अब मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं, x माइनस xi अपॉन xs माइनस xi इज इक्वल टू t अपॉन 100। ओके, तो ये क्या हुआ, टेम्परेचर की प्रॉपर्टी, टी टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी की वैल्यू माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट पर प्रॉपर्टी की वैल्यू, अपर फिक्स्ड पॉइंट पर प्रॉपर्टी की वैल्यू माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट पर प्रॉपर्टी की वैल्यू। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल में इस चीज को लिखूं x इज इक्वल टू 80 प्लस p, अब मैं फ़ारेनहाइट के लिए लिखूंगा तो फ़ारेनहाइट में प्रॉपर्टी क्या होगी, xi, क्योंकि आपको बताते हैं आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट डिफरेंट स्केल के लिए डिफरेंट है, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट डिफरेंट स्केल के लिए डिफरेंट है। ओके, तो उतने ही उस पॉइंट पर प्रॉपर्टी का नाम वही होगा। तो a आइस पॉइंट पर फ़ारेनहाइट के लिए क्या है 32 प्लस b, और इसके लिए क्या हो जाएगा, स्टीम पॉइंट के लिए a अपर पॉइंट क्या है 212 प्लस p। फिर वही सेम कहानी मेरे बच्चे, इसमें से इसको माइनस करिए आप, तो इसमें आ जाएगा x माइनस xi इज इक्वल टू 32, ये से b से b कट जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद x माइनस xi 80, तो मैं t कॉमन ले लेता हूं, t माइनस 32। ओके, इधर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ss माइनस xi इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 180, तो 180a प्लस b, या वी कैन राइट इट लाइक दिस 212 माइनस 32a और b से b कट गया। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस xi अपॉन xs माइनस xi इज इक्वल टू, बेटा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, t माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32। इसका मतलब सेल्सियस वाला स्केल, फ़ारेनहाइट वाला स्केल, इसी तरीके से केल्विन वाला स्केल, सब आपस में बराबर है, सब आपस में बराबर है, सब आपस में बराबर है, सब आपस में बराबर है। तो व्हाट वी कैन हैव, टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज कांस्टेंट फॉर ऑल टेम्परेचर स्केल। इसको हम थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं, इसको हम थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं, इसको हम थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं बेटा, इसको हम थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं। टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, इसको हम थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं, इसको हम थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं, इसको हम थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आपने देखा फ़ारेनहाइट के लिए ये चीज किसके बराबर, इसके बराबर, सेल्सियस के लिए ये चीज किसके बराबर, इसके बराबर, तो ये सब आपस में बराबर हो गए ना, क्योंकि इसका जो है यहां पर क्या लिखा, टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, अपर टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, यहां पर भी तो है टेम्परेचर माइनस जीरो कर सकता हूं ना, आइस पॉइंट 100 माइनस 0। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद, सेल्सियस में मैं टी को c मान लेता हूं, c माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, समझ गए ना। तो टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, सबके लिए क्या है कांस्टेंट, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, K माइनस,
तो हमारे पास फ़ारेनहाइट का है F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273। इसी तरीके से R माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0 और RA माइनस 460 अपॉन 672 माइनस 460। तो सारे इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी। थर्मोमेट्रिक, अब यहीं से आता है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, वो सारी चीजें यहां से आती हैं। आराम से देख लीजिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपको किसी प्रॉपर्टी को मेजर करना पड़ेगा जो वेरी करती है विद लीनियरली वेरी करती है टेम्परेचर के। जैसे हमने बताया लेंथ, एरिया, वॉल्यूम कर सकता है, प्रेशर कर सकता है और रेजिस्टेंस भी कर सकता है। अब मैथमेटिकली मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे वेरी करता है। हम ओल्ड थर्मोमेट्री पढ़ रहे हैं। ओल्ड थर्मोमेट्री में अननोन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2 रेफरेंस पॉइंट्स हैं, एक का नाम आइस पॉइंट और एक का नाम स्टीम पॉइंट। अब डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट अलग अलग हैं। उन डिफरेंट टेम्परेचर के मैंने जब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट को स्टडी करा मैथमेटिकली, तो मुझे यह एहसास हुआ कि टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट ऑफ एनी स्केल डिवाइडेड बाय steam point minus ice point is always constant for all scale, that is known as thermometric identity। ये क्या कहलाता है, थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसी से हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हम इसी में आगे बढ़ते हैं बच्चे, थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो सभी लोग समझ गए ये कहां से आया हमारे पास सारा रिलेशन। C माइनस 0 अपॉन 100, वी कैन से C बाई 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 एंड इट इज इक्वल टू R अपॉन मेरे बच्चे 80। ओके, R अपॉन 80 डिवाइड कर दीजिए 20 से सबको, तो वी कैन हैव ऑल्सो दिस C बाई 5 K माइनस 273 बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 20 से डिवाइड करा मैंने इज इक्वल टू 4। ओके, यहां तक बात क्लियर है। नाउ अगर हम दोनों को देखें, C अपॉन 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, तो C इज इक्वल टू कितना आया, K माइनस 273। तो आपको याद है ना, किसी चीज को सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करा जाता है, K इज इक्वल टू C प्लस 273। कहां से आया, ये सारी बातें चल रही हैं बेसिक से। किसी भी यूनिट को डेप्थ तक पढ़ने के लिए उसकी बेसिक बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ टेम्परेचर का मकसद क्या है। ये यूनिट बड़ी है और इसका वेटेज बहुत अच्छा है, इसलिए इसको ढंग से पढ़े। तो K इज इक्वल टू C प्लस 273। यहां से हम, आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन, तो ये इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो क्या आया, C बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। तो मेरे बच्चे ये क्या निकल के आया, F C इज इक्वल टू 5 बाई 9 F माइनस 32। ये हमारा आया रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ये कुछ रिलेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। अगर मैं इनका चेंज ले लूं, अगर मैं इनका चेंज ले लूं, चेंज का मतलब डेरिवेट, चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन बोले, डेरिवेटिव बोले, चेंज ले लें तो क्या होगा। इसका चेंज लेंगे तो C का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा C, K का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा K। अच्छा, कांस्टेंट का 0, तो C का डेल्टा C अपॉन 5, C का 1 हो जाएगा और किसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा C और वैल्यू कितनी 5। K का क्या हो जाएगा, डेल्टा K 273 का 0, ये 5, ये डेल्टा F अपॉन 9 और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा R अपॉन 4। तो वी कैन हैव डेल्टा C अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा K अपॉन 5। इसका मतलब हुआ चेंज इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। वेरी गुड। अगर कोई बोले 5 डिग्री सेल्सियस है, उसे केल्विन में लिखो, तो 273 प्लस करना पड़ेगा। कोई पूछे टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन, तो आप क्या करेंगे, 273 प्लस 5। अब कोई पूछे टेम्परेचर चेंजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज इन केल्विन, 5 केल्विन।
कोई पूछे व्हाट टेम्परेचर चेंजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज इन केल्विन, 10 केल्विन, इसका मतलब चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन केल्विन। तो अगर टेम्परेचर का चेंज हो तो डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू होगी वही वैल्यू केल्विन में भी होगी, जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में होगी वही वैल्यू केल्विन में भी होगी। इसी तरीके से हम यहां पर देखें डेल्टा सी अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9, तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा 5/9 डेल्टा एफ। कुछ बच्चे अगर डिफरेंशिएशन कुछ बच्चे अगर डिफरेंशिएशन से डरते हैं तो उनके लिए बहुत आसान तरीका भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। c इज इक्वल टू k माइनस 273, c1 k1 माइनस 273, c2 इज इक्वल टू k2 माइनस 273, ओके, माइनस कर दीजिए c2 माइनस c1, तो c2 माइनस c1 इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो 273 कट जाएगा, k2 माइनस k1, तो क्या आ गया डेल्टा c इज इक्वल टू डेल्टा k। सेम हियर यहां पर भी कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट में। तो यहां तक की बात समझ में आ गई हम लोगों को कि व्हाट आर द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल इन ओल्ड थर्मोमेट्री, और उन टेम्परेचर स्केल का डिफरेंस क्या है याद रख लीजिए, बहुत काम आएगा ये। तो द टेम्परेचर चेंज इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर चेंज इन केल्विन। नाउ प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हुए यहां तक की बातें समझ में आ गई। अगर हमसे पूछा जाए एट व्हाट टेम्परेचर, अगर हमसे पूछा जाए एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, किस टेम्परेचर पे वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की बराबर होगी, तो वही अपनी आइडेंटिटी यूज करते हैं, c माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, याद आया, दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब x माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 180। तो यहां तक की बात क्या समझ में आई आप लोगों को, ये कट जाएगा 20 से, इट कम्स आउट टू बी 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160, it comes out to be as 4x is equal to minus 160, तो it comes out to be minus 40। इसका मतलब minus 40 डिग्री सेल्सियस should be equal to minus 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किस वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, किस वैल्यू पर डिग्री और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे। अगर हम केल्विन और फ़ारेनहाइट के पूछे एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल, किस वैल्यू पर केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, किस वैल्यू पर केल्विन और फ़ारेनहाइट में वैल्यू बराबर होगी। मतलब क्या होगा, वही अपनी आइडेंटिटी k माइनस 273 divided by 373 minus 273 is equal to f minus 32 divided by 212 minus 32। It means that x minus, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, x minus 273 upon 100 is equal to x minus 32 divided by 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x comes out to be 574.6, इसका मतलब ये हुआ क्या 574.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शुड बी इक्वल टू 574.6 केल्विन। 574.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 574.6 केल्विन। बेसिक बात थी। अगर कोई नया स्केल है, कोई भी नया स्केल है, रैंडम स्केल है, अगर कोई भी नया स्केल है, एग्जाम्पल कोई हमारे पास नया स्केल है, इन अ न्यू स्केल स्टीम पॉइंट
इज 130 डिग्री सेल्सियस और आइस पॉइंट है बेटा -20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वैल्यू इट करस्पॉन्ड फॉर 34 डिग्री सेल्सियस। कहता है एक नया स्केल है, जिस स्केल के नाम नहीं मालूम, बेसिक स्केल 5 है, एक नया स्केल है जिसका स्टीम पॉइंट 130 डिग्री सेल्सियस 130 डिग्री है। एक नया स्केल है जिसका स्टीम पॉइंट 130 डिग्री है और उसका आइस पॉइंट -20 डिग्री है। तो बताना है कि इस स्केल के लिए कितनी वैल्यू होगी 34 डिग्री सेल्सियस के बराबर। मतलब कोई थर्मामीटर से 34 डिग्री सेल्सियस नापा, तो इस स्केल से कोई थर्मामीटर बनाए तो वो कितना नापेगा उस टेम्परेचर की वैल्यू। तो क्या हुआ, C-0 अपॉन 100 - 0 सेल्सियस, सारी आइडेंटिटी कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। पुट द वैल्यूज ओवर हियर। C की वैल्यू कितनी है 34 - 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू x की वैल्यू पता नहीं, आइस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, आइस पॉइंट इज कम्स आउट टू बी -20, आइस पॉइंट -20 है, ये क्या हो गया 130 माइनस -20। ठीक है बेटा, तो 34 अपॉन 100 इट कम्स आउट टू बी एस 34/100 इज इक्वल टू x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 150। तो 5 3 जा 5 52 जा, तो इट कम्स आउट टू बी एस 2x प्लस 40 इज इक्वल टू, इट कम्स आउट टू बी 102। तो 2x इज इक्वल टू 62, इट कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 31 डिग्री। 31 डिग्री। तो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। तो हम क्या कहते हैं आज के लेक्चर में, अगर कोई नया स्केल है, उस स्केल में स्टीम पॉइंट 130 डिग्री है और उस स्केल में आइस पॉइंट -20 डिग्री है, तो बताइए उस स्केल के लिए 34 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा। तो हमने क्या कहा, अपना नया स्केल को किसी भी स्केल के बराबर कर सकते हैं। मैंने बताया कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट। तो C-0 अपॉन 100 - 0 इज इक्वल टू x माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ओके, पुट द वैल्यूज। C वैल्यू कितनी है 34 - 0 अपॉन 100 - 0, x माइनस आइस पॉइंट की वैल्यू कितनी है -20, स्टीम पॉइंट 130 माइनस -20। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर x इज इक्वल टू 31 डिग्री। Okay, that's all for today. We are going to proceed further tomorrow. Thank you.